सदियों से मैं निर्मल बहती आई हूँ, पर ना जाने इस पीढ़ी ने क्यों मेरी निर्मलता घटाई है। आस्था दिखलाकर मैया मुझे बुलाते हैं, मेरी गोद में बैठकर मुझको ही मिटाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभय कुमार। गंगा जो दिन प्रतिदिन प्रदूषित तो हो ही रही थी, पर अब यहाँ मानव बस्तियों का तेजी से विस्तार भी हो रहा है। देखिए गंगा पर हो रहे अवैध कब्जे की पूरी कहानी। पतित पावन जीवन दायिनी मानी जाने वाली गंगा में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना तो पूरी दुनिया करती है, पर गंगा किनारे रहने वालों ने गंगा को ही मोक्ष दिलाने का ठेका उठा लिया है। यही कारण है कि गंगा किनारे अवैध कब्जा कर पूरा का पूरा शहर बसा लिया गया। ऐसे दौर में जब जराइम का साम्राज्य फैले, माफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर उनके घरों को नेस्ते नाबूद किया जा रहा है, तो सवाल उठता है कि सरकार गंगा किनारे धड़ल्ले से हो रहे इन अवैध निर्माणों को रोक पाएगी। राष्ट्रीय नदी गंगा को जीवनदायिनी मोक्षदायिनी तो कहा ही जाता है, पर उसे रोजगारदायिनी कहना कतई गलत नहीं होगा। गंगा जो हजारों परिवारों को पालती है, उनका पेट भरती है। प्रयागराज की ही बात करें तो यहाँ हर रोज़ गंगा का चिरहरण करके कोई लॉज बना रहा है, तो कोई होटल खोल रहा है, कोई कोचिंग चला रहा है, तो कॉलेज और स्कूल चला रहा है। माना कि यह लाखों लोगों के जीवन यापन का एक जरिया है, पर गंगा के अस्तित्व को खतरे में रखना कतई मुनासिब नहीं होगा। गंगा को साफ करने का बीड़ा पूर्व की राजीव गांधी सरकार से लेकर वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार तक सबने उठाई, और इस पर गंगा सफाई योजना, नमामि गंगा योजना लागू कर अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया गया, पर गंगा के कम होते आकार पर किसी का ध्यान नहीं गया और नदियों के किनारे मोहल्ले के मोहल्ले बसते चले गए। प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध निर्माण अभी भी बदस्तूर जारी हैं, जिसको अंजाम देने के लिए एक पूरा का पूरा रैकेट काम करता है। इन सब की शुरुआत होती है नगर निगम से। नगर निगम मौके का मुआयना करने की जहमत भी नहीं उठाती और रजिस्ट्री की सही जांच किए बिना ही सेल डीड के आधार पर हाउस नंबर जारी कर देती है। इसी हाउस नंबर के आधार पर बिजली व पानी के कनेक्शन, राशन कार्ड, वोटर कार्ड व आधार कार्ड भी बना दिए जाते हैं तथा संबंधित विभाग इनसे टैक्स वसूलना भी शुरू कर देते हैं। इस प्रकार इन अवैध निर्माण पर वैधता की एक मुहर सी जाती है। तीन तरफ से नदियों से घिरे शहर प्रयागराज में भी अवैध निर्माणों की संख्या कम नहीं है। छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, गोविंदपुर, करणपुर, तेलियरगंज, रसूलाबाद, ओम गायत्री नगर, दारागंज, राजापुर, कैंट, नेवादा, करेली, दरियाबाद और झूसी शामिल हैं। जाहिर है कि इन मोहल्लों में 50,000 से अधिक मकान अब तक बन चुके हैं, जिन्हें हटाना आसान काम नहीं है, क्योंकि कोई सरकार इन वोटरों को नाराज करना नहीं चाहेगी। गंगा किनारे लगातार हो रहे इन अवैध निर्माणों से न सिर्फ इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र बाधित हो रहा है, बल्कि बरसात के मौसम में इन घरों में पानी आ जाने के कारण दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिससे लोगों के जान माल का खतरा भी बढ़ जाता है। पर लोगों का लालच ये है कि यहाँ कम कीमतों पर ज़मीन उपलब्ध हो जाती है कि शहर में जो है ज़मीन जो है 50-60 हज़ार रुपया वर्गज के हिसाब से मिलती है, और यही ज़मीन हमें 10-12 हज़ार रुपये वर्गज के हिसाब से मिल जाती है। हम बाहर के रहने वाले लोग हैं, हमें भी अपनी नौकरी चाकरी करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। हमको यहाँ सस्ती ज़मीन मिल जाती है, इसीलिए हमने यहाँ मुहैया करा लिया, और 2 मंजिला मकान जो है अपना मैंने बना के तैयार कर रखा है, क्योंकि सस्ता है। हमें जो है घर का पालन पोषण भी हो जाता है और ज़्यादा हमें तकलीफ भी नहीं होती। और जब बाढ़ आती है तो देखिए, हमने 2 मंजिला मकान बना रखा है, तो अगर जब बाढ़ की सिचुएशन जब ऐसे होती है तो हम अपने दूसरे माले पे जो है अपना सामान वामान शिफ्ट कर देते हैं, और किसी तरीके से जो है उतने वक्त तक जो है अपनी ज़िंदगी जो है यापन करते हैं वही कमरे में। इस पर शहर की प्रथम नागरिक मेयर अभिलाषा गुप्ता को सुनिए। हम सब की तरफ से तो पूरी कोशिश की जाती है जब बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वो कछारी क्षेत्र होते हैं और नदी का किनारा होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी गंगा नदी है वो कैंट एरिया में आती है, तो वो हम वहाँ स्थायी निर्माण की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं कि हम वहाँ कोई स्थायी निर्माण कर दें या व्यवस्थाएं दे दें। कैंट का क्षेत्र आने के कारण हमारा वहाँ हस्तक्षेप नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे कछारी क्षेत्र हैं या नदी के किनारे के क्षेत्र जो भी हैं पर्याप्त रूप में चारों तरफ से, एक तो हमारा शहरी 3 तरफ से नदियों का से घिरा हुआ है, और उसके बाद जो हमारे यहाँ निर्माण कार्य चलते हैं और वो निर्माण कार्य कछार के अंदर होते हैं, और उस पर अधिकार क्षेत्र रोकने का विकास प्राधिकरण का होता है।
तो पहले वहाँ जो उनके जोनल होते हैं वो क्या करते रहते हैं, जो वहाँ पर निर्माण कार्य होता है उसको रोका नहीं जाता, कैसे वहाँ की रजिस्ट्रियाँ कर दी जाती हैं, उस पर क्या राजस्व स्थान अपना दिखाता है कि रजिस्ट्रियाँ हो गई, राजस्व ने ध्यान नहीं दिया वहाँ पर। हमारी तो जिम्मेदारी जो निगम प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी तो ये है कि पब्लिक किसी परेशानी में है तो हमारा जो क्षेत्रीय पार्षद लगता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जनता को जो तकलीफ है उससे वो निदान दिलाए। कुल मिलाकर इन नदियों पर हो रहे अवैध निर्माणों को कराने में कई किरदारों का हाथ है, जिसको रोकने के लिए बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। अब देखना होगा कि क्या सरकार इसको रोक पाती है या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।